बारिश का मौसम शुरू होते ही उत्तराखंड की प्रकृति कहर का शिकार हो रही है। भारी बारिश और भूस्खलन से आम जनता के साथ पर्यटक भी परेशान हैं। पर्वतीय राज्य होने के कारण उत्तराखंड आपदा से हर साल प्रभावित होता रहा है। यहाँ कई सालों से यहाँ लगातार आपदा आ रही है और इस आपदा से राज्य को हजारों करोड़ों का नुकसान के साथ एक बड़ी तादाद में लोगों की जान गई है। अब सवाल ये है कि पिछले 10 से 15 सालों में उत्तराखंड में इतनी आपदा क्यों आई है और इस आपदा के पीछे का असली कारण क्या है। वाडिया के रिटायर्ड वैज्ञानिक सुशील कुमार मानते हैं कि पहाड़ों में जिस तरह से निर्माण कार्य हो रहे हैं, सड़क चौड़ी की जा रही है, ये भविष्य के लिए घातक हो सकता है। कटिंग करें, उसे प्रॉपर रिटेनिंग वॉल भी लगाएं उसमें, तो प्रोग्रेस के और जो हमारा जो जिसमें कहीं नए युग में हम जा रहे हैं और हम लोग मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, तो उसमें हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जो हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं उसमें, जैसे माउंटेन कटिंग के लिए, रोड वाइडनिंग के लिए माउंटेन कट कर दिया आपने, तो उसमें उसे प्रॉपर रिटेनिंग वॉल, ताकि उसे सस्टेन भी करना पड़ेगा आपको। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये घटनाओं में कमी आ सकती है। वहीं पर्यावरणविद हेस्को के संस्थापक डॉक्टर अनिल जोशी इस उत्तराखंड में आ रही आपदाओं को आकस्मिक नहीं बता रहे। इसके लिए वो मानव जाति को जिम्मेदार बता रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में आपदा का कहर देखते हुए सरकार की तरफ से भी तैयारी पूरी है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 3 दिवसीय दिल्ली दौरे से सीधा सचिवालय स्थित आपदा प्रबंधन केंद्र पहुंचे और वहां मौजूद अधिकारियों से जानकारी ली और कहा कि राज्य में आपदा में बड़ा नुकसान हुआ है। इस साल में भी राज्य को तकरीबन 1000 करोड़ का नुकसान हुआ और जो लोग इसकी चपेट में आए हैं, राज्य सरकार उनको पुनर्वास और रोजगार उपलब्ध कराएगी। मानसून और अतिवृष्टि के कारण से पूरे प्रदेश के अंदर आपदा की स्थिति है और बहुत बड़ा नुकसान जगह जगह पर हुआ है। वो चाहे फसलों के रूप में हो, मकानों के रूप में, सड़कें, पुल, बिजली की लाइनें, पानी की लाइनें, जन हानि, पशु हानि, ये सब बड़ी इसमें हुआ है। सभी चूँकि अभी भी मानसून सक्रिय है और आगे रेड अलर्ट जैसा मौसम विभाग ने बताया है, उसके लिए अभी सभी जिलों को बात भी की है। लगातार उनसे संपर्क यहाँ से स्थापित किया जा रहा है आपदा प्रबंधन विभाग से, और मौके पर सभी को तैयार रहने के लिए कहा है। क्योंकि अभी तक का ये है कि आपदा जहाँ भी आई है, हमारे प्रशासन के लोगों ने, NDRF, SDRF सभी ने अपने अपने तरीके से वहाँ पर जाकर लोगों के लिए सहायता करने का काम किया है और त्वरित रूप से सहायता की है। इसके अलावा बहुत सारे लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं, बेघर हो गए हैं, अपने परिवार के लोगों को भी लोगों ने इसमें खोया है, तो उनके लिए भी जल्दी ही हम एक योजना ला रहे हैं। इस योजना के तहत एक तो उनका पुनर्वास, दूसरा आगे चलकर उनके रोजगार के लिए प्रशिक्षण, और साथ में जो बच्चे इस आपदा में अपने माता पिता को जिन्होंने खो दिया है, उनके लिए आगे की पढ़ाई लिखाई से लेकर उनकी शिक्षा का इसमें प्रबंध हो, इस प्रकार की हम लोग एक योजना नई जल्दी ही सभी प्रकार से बात करने के बाद, सब लोगों से सुझाव लेने के बाद जल्दी ही इस योजना को लाने वाले हैं। वहीं आपदा सचिव उत्तराखंड रंजीत सिन्हा ने बताया कि अब पहाड़ों में किसी भी तरह के निर्माण को गाइडलाइन के बिना नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही किसी भी आपदा की स्थिति में सरकार पूरी तरह तैयार है। 2 चीजें हैं इसमें। एक तो आपका बियरिंग कैपेसिटी है, जो सॉइल का स्ट्रेंथ शो करता है, और उसका प्लानिंग। दूसरा है कैरिंग कैपेसिटी की जो वहाँ व्यवस्थाएं हैं, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, वाटर सप्लाई हो या होटल्स हो या बिजली की व्यवस्था हो, उन सब के दृष्टिगत कितने आदमी एक समय में रह सकते हैं वहाँ। तो दोनों अलग अलग चीज़ें। हम बियरिंग कैपेसिटी पे हम काम कर रहे हैं ताकि वहाँ पर कोई भी जो कंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस है उसको अकॉर्डिंगली मॉडिफाई किया जाए। अभी जनरली ये है कि जो गाइडलाइंस है, बायलॉज है, वो पहाड़ों में भी वही बायलॉज लागू होते हैं। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग लाइडार मैपिंग कर रहे हैं पहाड़ के शहरों को, और साथ में बियरिंग कैपेसिटी की जियोटेक्निकल स्टडीज भी कर रहे हैं, और उसके हिसाब से फिर हर शहर का अलग अलग हम गाइडलाइंस बनाएंगे। पहाड़ों पर बसे राज्यों में जहां एक तरफ पहाड़ों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहां निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं, चाहे उसमें बड़े बड़े भवन निर्माण हो या फिर सड़क का चौड़ीकरण, इन सब के लिए पहाड़ों को काटा जा रहा है, जो फिलहाल पहाड़ों पर आपदा का एक बड़ा कारण बना है।